हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ DJZQ। आज हम बात करेंगे पायनियर AV रिसीवर के बारे में। जी हाँ, वेरी यूनिक सेटअप जो हम लेकर आए हैं आज हमारे चैनल पर। ये AV रिसीवर का जो मॉडल नंबर है वो है VSX 515। इसके यूज़र मैनुअल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स, कनेक्टिविटी और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसमें, क्या आउटपुट टाइप मिलता है आपको। डिटेल में फ्रंट एंड बैक पैनल्स के डिस्कशन भी करेंगे हम आज। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर इस चैनल से आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। और जी हाँ, बिल्कुल लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी लोगों तक ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुँचते रहे। तो आइए हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं पैनल के फीचर्स और फंक्शन बटन्स के लिए। फिर उसके बाद हम पीछे की कनेक्टिविटी चेक करेंगे और फिर इसे ऑन करके इसके डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे हमने जूम इन कर लिया है, हम देख रहे हैं इस AV रिसीवर के लेफ़्ट साइड के ऑप्शंस को या फीचर बटन्स को। अगर आप नोटिस करें, काफ़ी डिटेल्ड ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। फ़िलहाल इसका रिमोट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, उसके बावजूद इसके सारे फीचर्स जो हैं ईज़िली आप इस मेन्यू फीचर्स या बटन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे इनपुट्स में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, आउटपुट में भी आप इसे लूप करके और भी एम्पलीफायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको। तो क्विकली हम मेजर बटन्स को पहले चेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हुए हमारा पावर बटन है टू बिगिन विथ। यहाँ पर ऊपर अगर आप चेक करें तो अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड मोड है और एडवांस सराउंड, स्टैंडर्ड डायरेक्ट ऑटो सराउंड, सिग्नल टाइप यानी इनपुट किस तरीके का आप यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अगर लेफ़्ट में, तो आपको FL डिमर यानी जो डिस्प्ले की लाइट है उसे आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ब्राइट या डिम आप रख सकते हैं जैसे आपको पसंद हो वैसे। इनपुट ATT यानी एक लिमिटर होता है ये, तो वॉल्यूम को उसके बियॉन्ड नहीं जाने देता उस परसेंटेज के, ताकि आपके सिस्टम में कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आता। यानी आप अगर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक एक्सप्लोर करते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, तो अलग अलग वीडियोज़ जो हैं चैनल पर अलग अलग वॉइस फ्रीक्वेंसी में या अपलोड मॉड्यूल्स या अपलोड टाइप्स में अलग अलग म्यूज़िक्स जो है आपको यूट्यूब से एक्सेस होते हैं। तो उन हैवी बेस या हैवी मिड या हाइज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सिस्टम में यूनिक सेटिंग्स दी गई हैं, जिसके थ्रू आप एक लिमिटेशन सेट कर सकते हैं। स्पीकर इम्पिडेंस में आपको हर स्पीकर का इम्पिडेंस मैन्युअली सेट करने का ऑप्शन मिलता है। मैक्सिमम 180 वॉट्स पर चैनल RMS है इसका। एक्सटेंडेड मोड में आपको इसमें और भी फीचर्स एक्सप्लोर करने मिलते हैं, जहाँ पर आप हर चैनल की फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आपको अकाउस्टिक इक्वलाइज़र का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप इसे आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, आपके रूम साइज़ के बेस पे आप इक्वलाइजिंग जो है उसमें कर सकते हैं, जैसे भी आपकी लिसनिंग टाइप हो उसको, और इसमें सेव भी कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है तो उसे आप सेव भी कर सकते हैं। नीचे के बटन्स देखा जाए तो इसमें क्लास, ट्यूनिंग स्टेशन, ट्यूनर, एडिटर, ये 3 बटन्स जो हैं ये रिलेटेड हैं FM और AM के।
तो उसमें अपने FM चैनल्स को आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। टोन में आपको बेस एंड हाइज का सेटअप मिलता है, जो हर इनपुट या हर सेटिंग, यानी ये जो स्टैंडर्ड एडवांस सराउंड ये मोड्स आप देख रहे हैं, इसमें आप बेस और ट्रेबल को नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। बट हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड स्टीरियो आउटपुट मोड में हैं तो उसमें आपको बेस एंड ट्रेबल का फीचर सेट करने को मिल जाता है। मैं उसके बारे में भी आपको डिस्प्ले पे बताऊंगा जब हम सिस्टम को ऑन करेंगे। तो उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन, जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें इस सेटअप को, इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, 2 चैनल, 4.1, 5.1 एंड 7.1, ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इसमें क्विक सेटअप में आप इजीली सेटअप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हैं आप। सिस्टम सेटअप में आपको इन डिटेल सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है, हर चैनल की हाइज, मिड, बेस, इक्वलाइजेशन, सराउंड, 4K क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, काफ़ी डिटेल्ड सिस्टम है ये। AV रिसीवर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स और ऑप्शंस के साथ आते हैं। अगर आप वेरी प्रिसाइजली किसी तरीके का म्यूज़िक सुनते हैं तो उस तरीके से आप इस सिस्टम को सेट कर सकते हैं। रिटर्न इज़ नथिंग बट आप अगर कोई मेन्यू में जा रहे हैं तो उससे बाहर आने के लिए रिटर्न का बटन है। आइए राइट साइड के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जी दोस्तों, अगर आप राइट साइड में चेक करें तो वॉल्यूम बटन है और मल्टी जॉग है। ये मैंने बटन्स इसमें अलग से लगवाए हैं, पहले से नहीं थे इसमें बटन्स, तो मैंने कस्टमाइज़ करके ये बटन्स जो है लगाए हैं ताकि इनके फीचर्स को मैं यूज़ कर सकूं। तो ये जॉग बटन जो है ये आपके मेन्यू में अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट का काम करता है। फंक्शन सिर्फ इसकी राइट रोटेशन है और कुछ नहीं, आप इसे प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ राइट रोटेशन ऑप्शन मिलता है। एंटर करने से उस मेन्यू के अंदर आप जो है चले जाते हैं और फिर उसकी सेटिंग्स को आप बड़ा या कम कर सकते हैं डेसिबल्स के हिसाब से। वॉल्यूम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बटन है। इसमें वॉल्यूम जो है आपको नेगेटिव मोड में ज़्यादा आउटपुट मिलता है, जैसे डेसिबल्स काउंट होते हैं, तो उस तरीके से जैसे आप वॉल्यूम कम करेंगे यानी फिज़िकली वो नंबर वाइज कम होता हुआ दिखाई देगा, पर आपका आउटपुट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उस तरीके के फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। आप नोटिस किए होंगे आपने इसमें कि जिसमें डॉल्बी डिजिटल EX प्रो लॉजिक 2X है, यानी इसका बेसिक फंडा ये होता है कि एक काफ़ी प्रिसाइजली आपको साउंड आउटपुट क्लैरिफाई करके देता है। ये MCACC सेटअप माइक जो इसका दिया हुआ है, इसके साथ एक एक्सेसरी आती है। अगर हम नोटिस करेंगे तो ऑन द लेफ़्ट साइड आपने एक स्टिकर देखा होगा, ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, 120x6 चैनल ऑटो MCACC, यानी इतने तक की सेटिंग ये ऑटोमेटिकली कर देता है। अगर ये माइक्रोफोन को इस प्लग में आप कनेक्ट करते हैं तो नॉर्मल माइक्रोफोन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो माइक्रोफोन की क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये ऑटोमेटिकली रूम में जो है साउंड की सेटिंग्स को थ्रो करके उसे आपको एक स्टैंडर्ड सेटिंग या मोड में सेट करके दे। तो आइए हम इसके पीछे के फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं, पीछे के इनपुट्स एंड आउटपुट्स को चेक करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो हमने बैक फ्लिप कर लिया है। जैसे ऑलरेडी ये 7.1 सेटअप है जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारी कनेक्टिविटी ऑलरेडी इसमें की गई है, इस वजह से मैं पूरी तरह से इसे फ्लिप नहीं कर पाया, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स इसके मैं दिखा के कवर करने में हेल्प कर सकूँ। तो ऑन द लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे डिटेल्ड इनपुट लेफ़्ट राइट चैनल्स मिल जाते हैं आपको, जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है ये इनपुट चैनल है CD ऑप्शन में, आउटपुट है DVD VCR, इनपुट DVD VCR में भी है। इसमें आप देखेंगे तो वीडियो इन एंड आउट का भी ऑप्शन है, यानी कोई और DVD प्लेयर अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो इसमें से इन लेके ऑडियो फिल्टर करके आप वीडियो आउट अपनी टीवी में दे सकते हैं। ठीक उसी तरह बाकी के फीचर्स भी हैं इसमें, जिसमें टीवी सैटेलाइट आप कनेक्ट कर सकते हैं, DVD या LD लेज़र डिस्क प्लेयर्स जो होते हैं उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट में, आउटपुट में भी आपको उसमें लूप करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई 5 चैनल इनपुट DVD है उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर से आपको CD एंड टेप, MD, ये सारे ऑक्स टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें आप इनपुट दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं डिटेल्ड ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें आपको, तो आप सारे अपने डिवाइसेस को जो है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसके राइट साइड में अगर आपने देखा होगा ये मॉनिटर आउट दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें आप कोई भी एक मॉनिटर, अगर आप प्रोफेशनल म्यूजिशियन हैं तो उसमें मॉनिटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अल्ट्रा क्लियर साउंड मिलेगा, क्योंकि पायनियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी, ये हम सब जानते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी आपको बेनिफिशियल डिवाइस होता है ओवरऑल।
लेफ़्ट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो इसमें कोएक्सल के डीवीडी और एलडी आउटपुट्स दिए जाते हैं और डिजिटल टीवी सैटेलाइट इनपुट भी दिया हुआ है इसमें। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको AM FM के एंटेनास का ऑप्शन मिल जाता है। फिर अगर हम राइट साइड में उसके चेक करें तो सबवूफर, सराउंड, लेफ़्ट एंड राइट डीवीडी चैनल का और सेंटर, यानी एक अलग सा एक छोटा इनपुट मिल जाता है अगर आप 5.1 सेटअप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको RC केबल्स जो होते हैं, जो इस तरीके के वायर्स होते हैं, उसे आप प्लग करके अपने स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी तरीके का म्यूज़िक सिस्टम हो जिसके स्पीकर्स अवेलेबल हों, बस आप उसकी इम्पिडेंस मैच करें, इसकी यूज़र मैनुअल में डिटेल्स पढ़ने के बाद उससे आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम अभी बात करें इनके चैनल आउटपुट्स की, अगर आप देखेंगे इस तरफ काफ़ी सारे वायर्स कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें 8 to 16 ओम्स पर चैनल इम्पिडेंस जो है वो दी गई है, जिसके चलते अगर आप चाहें तो उस इम्पिडेंस या ओम्स के बीच के जो स्पीकर मॉनिटर्स हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसमें हम देखेंगे तो फ्रंट, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, सराउंड लेफ़्ट राइट एंड अगेन सराउंड लेफ़्ट एंड राइट के ऑप्शन है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने 7.1 का सेटअप जो है यूज़ किया हुआ है, जहाँ अगर आप देख रहे हैं तो एक RC केबल मैंने कनेक्ट किया है सबवूफर के लिए, प्री आउट है, एक्टिव सबवूफर है पाइनियर का इस पर कनेक्टेड, और सारे स्पीकर्स पाइनियर के हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें हमने फ्रंट, लेफ़्ट, राइट में 2 टावर्स रखे हैं। सराउंड जो है लेफ़्ट राइट में, उसमें हमने 2 मॉनिटर्स रखे हैं फ्रंट के, और सेंटर स्पीकर में हमने एक सेंटर स्पीकर रखा हुआ है, वो भी पाइनियर का है। एंड अगेन सराउंड लेफ़्ट एंड राइट में हमने पीछे के जो माउंट है वो सराउंड स्पीकर्स कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके ठीक साइड में अगर आप देखें तो वोल्टेज सिलेक्टर है आपका। ऑब्वियसली हमेशा ये 220 और 240 पे ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। पावर आउटलेट केबल है जिसे आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये फिज़िकली इसमें कनेक्टेड नहीं है, बट प्लग इन प्ले टाइप का इसका ऑप्शन है। तो आइए इसके फ्रंट मेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो हमने फ्रंट पैनल पे अभी स्विच कर लिया है। इसे पावर ऑन कर लेते हैं, हम सारे फीचर्स चेक कर लेते हैं इसके। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने देखा जो पीछे इनपुट के RC ऑप्शंस थे रेड एंड वाइट में, वो ये सारे मेन्यू बटन्स यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इन द सेंस आप DVD 5.1, TV सैटेलाइट, DVD और DVR, VCR, CD टेप, MD, मल्टीपल इनपुट ऑप्शंस, FM और AM, यानी सारे फीचर्स विदाउट रिमोट भी एक्सेसिबल है। आपको कोई भी फीचर इसमें रह नहीं जाता है विदाउट रिमोट के भी, तो आप इसे ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो आइए इसे पावर ऑन कर लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट मैंने जैसे सेट किया हुआ था DVR VCR में, और एडवांस म्यूज़िक पे सेट हुआ था चैनल, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी पे आके ऑन हुआ है। अगर आप नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम निल है। अगर हम वॉल्यूम नॉब को रोटेट करते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम जो है माइनस पे जाती है मैक्सिमम होने के लिए, और अगर आप कम करें वॉल्यूम तो वो 0 पे आके निल हो जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं FL डिमर से। अगर आप लेफ़्ट साइड में चेक करें, FL डिमर में जैसे आप नोटिस करेंगे कि इसकी डिस्प्ले की जो लाइट है वो पूरी तरह से डिम हो जाती है। ऑन द लेफ़्ट साइड अगर हम चेक करें तो इसमें आपको अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे अगर हम स्टैंडर्ड से शुरुआत करें तो अगर आप डिस्प्ले पे चेक करें, एडवांस म्यूज़िक पे बाय डिफ़ॉल्ट है मूवी प्रो लॉजिक 2, एडवांस म्यूज़िक, गेम, डॉल्बी PL, सिनेमा, म्यूज़िक, ये सारे फीचर्स अगर आप चेक करें तो इसकी एक्सपीरियंस जो है बेस्ट आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस पर कुछ मूवीज़ देख रहे हैं और आप एक प्रॉपर सेटअप करके इसे एक्सपीरियंस करना चाहें, तो वो करने के बाद ही आपको इसका एग्जैक्ट फील आएगा। इस वीडियो पे मैं अगर म्यूज़िक प्ले करूँगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगी 7 पॉइंट चैनल की आउटपुट कैसी है, बट एक्यूरेटली अगर आप कोई होम थिएटर सेटअप करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस। एडवांस सराउंड में भी आपको काफ़ी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 6.1 to 7.1 चैनल्स के सारे स्पीकर्स यूज़ हो सकते हैं। स्पोर्ट्स, एडवांस गेम, एक्सपांडेड 6 स्टीरियो में सारे स्पीकर्स जो 6.1, अगर ये आपने 5.1 या 7.1 कनेक्ट किया है तो उसमें थ्रू आउट स्टीरियो आउटपुट मिल जाता है आपको। वर्चुअल सराउंड में आपको सराउंड कनेक्टिविटी मिल जाती है। मूवी
म्यूज़िक में आप सुन सकते हैं और डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आप देखें तो ये स्टैंडर्ड मोड के लिए थर्ड बटन है, जिसमें स्टीरियो मोड है, डायरेक्ट कनेक्शन है, ऑटो सराउंड। अगर आप नोटिस करेंगे तो इट्स मेकिंग दैट क्लिक साउंड जहाँ पर वो स्विच कर रहा है अलग अलग फीचर्स में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक क्लैरिटी या आउटपुट। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके कंसर्न में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे मैं आपको बताया था, अगर मैं स्टीरियो मोड में ले आ जाता हूँ इसे एंड देन मैं टोन पे क्लिक करता हूँ तो हमें इसका बेस और जो ट्रेबल है जॉग बटन से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेस जैसे मैंने 6 पे रखा है, मैं फिर से टोन बटन दबा देता हूँ। ट्रेबल मुझे कम चाहिए होता है इसलिए मैंने -4 पे रखा था। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अप टू +6, तो -4 पे इसे रहने देते हैं। अगर हम इसे फिर से मूवी फीचर में ले आते हैं जैसे प्रो लॉजिक में, और अगर आप नोटिस करेंगे मैं टोन बटन दबाऊंगा तो इसमें ये चेंज नहीं करने देता है, क्योंकि इसके प्रीसेट्स होते हैं। इनमें मेमोरी कार्ड्स और चिप्स या प्रोसेसिंग चिप्स होती हैं जिसके थ्रू आपको ऑडियो ऑलरेडी इक्वलाइज करके मिलता है, तो वो उसे आपको बेस या मिड इक्वलाइज नहीं करने देता वेरी प्रिसाइजली। अगर हम क्विक सेटअप के बटन को चेक कर लें तो अगर मैं इसे दबा देता हूँ तो ये अपनी सेटअप शुरू कर देता है। आपसे पूछेगा सबवूफर है, येस। हाउ मेनी स्पीकर्स आर यू यूजिंग। सो फॉर एग्जांपल मैं ये जो जॉग बटन है थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ जी। ये जॉग बटन से अगर आप चेक करें, आप चैनल चूज़ कर सकते हैं 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 एंड 7.1। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। 5.1 में अगर हम रख लेते हैं चैनल को और उसके बाद यहाँ एंटर दबा देते हैं, देन वो पूछेगा आपको कि रूम साइज़ क्या है आपका, जहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं लार्ज, मीडियम या स्मॉल, जैसे भी आपका रूम साइज़ हो। लार्ज यानी 600 स्क्वायर फीट अप टू इसमें ऑप्शन है 200 स्क्वायर फीट से शुरुआत करते हुए। एंटर कर लीजिए, फिर वो पूछेगा आपकी लिसनिंग डायरेक्शन क्या है। अगर आपने पूरी तरह से 5.1 सेटअप किया है तो पोजीशन क्या है आपकी म्यूज़िक लिसनिंग की, तो वो बैक, मिड या फॉरवर्ड, यानी सेंटर में, पीछे या फॉरवर्ड की तरफ से आपने सेटअप कैसे किया हुआ है। वैसे मैंने अभी फॉरवर्ड में किया है इसलिए मैं इसे फॉरवर्ड में सेटअप कर लेता हूँ और फिर से एंटर दबाने पे ये कंफर्म योर सिलेक्शन कर लेगा। तो ये हो गई इसकी सेटअप। अगर हम उसके ठीक बाजू वाले बटन की बात करें जो है सिस्टम सेटअप, तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। AMC ACC में आपको माइक कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। जैसे आप चेक करें, अगर मैं इसमें एंटर कर लेता हूँ तो वो माइक सर्च करना शुरू कर देगा एंड देन वो आपको एरर प्रोवाइड करेगा। जैसे आप देख रहे हैं माइक इन, यानी माइक कनेक्टेड नहीं है। तो मैं रिटर्न कर लेता हूँ और फिर मैं इसे मैनुअल पे सेलेक्ट करके एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर एक्सप्लोर करेंगे आप चैनल लेवल्स, यानी पर चैनल के लेवल्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। चैनल की डिस्टेंस, यानी हर स्पीकर का कितना डिस्टेंस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इक्वलाइजर सेटअप में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मिड, हाइज, बेस, 4K साउंड, ये सारी चीज़ों को मैन्युअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। इक्वलाइज को कॉपी कर सकते हैं और C1 एडजस्ट, C2 एडजस्ट, EQ चेक, चैनल लेवल, चैनल डिस्टेंसिंग, तो ये सारे अगर आप चेक करें फीचर्स तो काफ़ी आपको डिटेल सेटअप करने का फीचर इसमें मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया विदाउट रिमोट भी इजीली एक्सेसिबल है। बस आपको सारे स्पीकर्स को सही चैनल्स में कनेक्ट करना है एंड 1 बाय 1 इन सेटिंग्स में जाकर उनको चेक करना है। हम एक सैम्पल टेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चैनल लेवल। तो अगर हम चैनल लेवल में एंटर करते हैं तो वो आपके सिस्टम को एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में लाके कुछ टेस्ट साउंड प्ले करेगा। ये देखिए, जैसे आपने नोटिस किया, हमें इसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है, अगर मुझे वॉल्यूम 35 तक रखना है, मैं वहाँ लाके इसे 6 डेसिबल्स तक सेट कर लेता हूँ। हर चैनल को आप इसे प्रिसाइजली सेट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है चैनल पे। तो हम पर चैनल को इसकी सेटिंग्स जो हैं, जितने डेसिबल्स का आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल सबवूफर की जो है डेसिबल्स पूछ रहा है। मैंने सबवूफर फ़िलहाल कनेक्ट नहीं किया इसलिए उसकी आउटपुट नहीं सुनाई दे रही, बट मैं 2.5 में यूजुअली रखता हूँ। तो अगर आप चेक करें, आप एंटर बटन दबा के सारे चैनल्स की फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं कि आपके हिसाब से सेट हुई है या नहीं। अगर हो गई है, सिंपली आपको रिटर्न बटन जो है वो प्रेस करना है और इट विल गो बैक टू इट्स निल वॉल्यूम, यानी बेसिक वॉल्यूम पर वो रिटर्न हो जाता है।
तो इसके आगे अगर हम चेक करें तो इसमें चैनल डिस्टेंसिंग का भी ऑप्शन है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मैनुअल सेटअप में ऑलरेडी है ये चैनल डिस्टेंस, एंटर। इसमें एक यूनिक साउंड वो प्ले करता है जिसमें आप फील कर सकते हैं कि आपका जो पोजीशनिंग है स्पीकर्स का वो एक्यूरेट है या नहीं। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं आपको एक साउंड सुनाई दे रही होगी, तो आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें हर चैनल से अलग अलग आउटपुट और साउंड फ्रीक्वेंसी प्ले हो रही है। तो ये सारे चैनल मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट पे कर लिए क्योंकि इट्स अप्रॉक्सीमेटली 300 स्क्वायर फीट जिस एरिया में इसे सेटअप किया गया है। तो मैं इससे एग्ज़िट कर लेता हूँ सेट होने के बाद। तो जैसे आपने देखा काफ़ी प्रिसाइज और प्रिसीजन साउंड आउटपुट और फीचर्स हैं इस प्लेयर में। काफ़ी अच्छा इनपुट मिलता है आपको। मैं इस वीडियो में अगर चाहूँ तो भी मैं 7.1 का आपको पूरी तरह से डिस्प्ले या ऑडियो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि जो नॉर्मल चैनल्स या जो नॉर्मल साउंड ट्रैक्स होते हैं ये स्टीरियो मोड में प्ले होते हैं। तो उसके चलते जो आउटपुट है आपको 7.1 का सिर्फ मूवीज़ में या 4K ट्रेलर्स में इन सारी चीज़ों में मिल जाता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और पसंद आया होगा क्योंकि ये कुछ यूनिक था। इन सेंस हम काफ़ी समय से स्टीरियो सिस्टम्स को रिव्यू कर रहे थे, बट आज हमने इस पायनियर के AV रिसीवर को रिव्यू किया। तो डेफिनेटली अगर आप और भी लोगों तक ये हेल्प और इसकी नॉलेज पहुंचाना चाहें तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें बेल आइकन दबाने के बाद। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग DJZQ। सी यू अगेन।